हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। जब आप शॉपिंग पे जाते होंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स या वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स दिखता होगा। कुछ आपको कॉटन होंगे आसपास, कुछ सिल्क के कपड़े दिखते होंगे, कुछ पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक दिखते होंगे। ऐसे ही हमारे इस चैप्टर में हमारे जो मेन दो हीरो हैं, दैट इज़ पहेली एंड बूजो, वो भी आज शॉपिंग करने गए हैं और उनने सोचा कि अपनी मदर के लिए कुछ हम भी खरीदते हैं। तो जैसे ही वो शॉप में गए तो उनने वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स देखे। उनने जब उनको टच किया, उनको देखा, तो उन्हें पता चला कि हमारे आसपास बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक हैं। तो उनने फाइनली बहुत सारा सर्च करने के बाद अपनी मदर के लिए एक वुलन स्कार्फ लिया और एक सिल्क की साड़ी ली बाद में, और उसको लेके वो घर में चले गए। तो यहाँ से हमको समझ आता है कि हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ आइटम आपको दिख रहे होंगे। हर क्लॉथ आइटम की वैरायटी में डिफरेंस है। नाउ द चैप्टर्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी आपके आसपास अगर कोई कपड़ा है तो जो वो पूरा पीस दिख रहा है, दैट इज़ द फैब्रिक। वो हो सकता है कॉटन का हो, सिल्क का हो, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन या किसी भी टाइप का फैब्रिक हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इस फैब्रिक में अगर आपने देखा तो उसमें अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, उसमें से एक थ्रेड को यू हैव टू पुल आउट। तो उस थ्रेड को निकालना है। ये थ्रेड निकल रहे हैं, हर सिंगल थ्रेड क्या है, यान है। और जब आप ये यान को पुल आउट कर लेंगे तो एक यान को पकड़ना, जैसे ये इतने सारे हैं, इनमें से कोई एक को पकड़ना और उसको अपने थंब के नीचे रख के ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच करना। जब आप स्क्रैच करेंगे तो आपको उस एक सिंगल यान से भी 3 या 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर और वापस आपको दिखेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे ये 3-4 और आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये क्या है, फाइबर। तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी फाइबर। जब हम फाइबर्स को ही मिला कर थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज़ यान। और जब हम बहुत सारे यान को मोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दैट इज़ फैब्रिक। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर, फाइबर के बाद हमको मिलता है यान, और यान के बाद हमें फैब्रिक मिलता है जो आप आसपास देख सकते हैं। नाउ फाइबर क्या होता है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strands called fibers। जो हम बहुत पतले पतले थ्रेड आपको दिखते हैं, जो भी अगर आपको थ्रेड दिख रहा हो आसपास, तो एक जो थ्रेड है उस थ्रेड को जो उसको हम देख सकते हैं, वो थ्रेड भी उससे भी और पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको हम फाइबर कहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये एक थ्रेड है। इस थ्रेड को भी अगर आप और रब या स्क्रैच करके देखेंगे तो यहाँ पे और भी पतले पतले थ्रेड आपको इस डायग्राम में दिखेंगे। तो ये क्या है, ये ही फाइबर है। नेक्स्ट यान। यान इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ फाइबर्स दैट हैव बीन स्पन और फेल्टेड टुगेदर। यान क्या है, जो हमने फाइबर्स देखे थे, इन जो पतले पतले फाइबर्स को ही हमने स्पन किया, मतलब मिला विला के एक थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर दिया, दैट इज यान, जो विजिबल होता है हमको। विजिबल तो फाइबर भी है, लेकिन फाइबर को यान में से सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा आपको स्क्रैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द फैब्रिक। फैब्रिक क्या है, जब हम यान को लेंगे और यान को थोड़ा सा इंटैंगल करेंगे तो दैट इज फैब्रिक। तो फैब्रिक यान से बना है और यान फाइबर से बना है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक का अगर ये एक एक स्ट्रैंड दिखेंगे, सिंगल अगर आप देखोगे किससे बना है, इससे, तो ये क्या है, यान है। अगर आप इसका ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको आप थोड़ा सा स्क्रैच करके करेंगे तो फिर आपको ये जो स्टैंड है इसको अगर आप स्क्रैच करेंगे तो इसमें से भी पतले पतले थोड़े थोड़े और आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, दैट इज द फाइबर। तो आई होप इस डायग्राम से सब क्लियर होगा। फैब्रिक क्या है, ये फैब्रिक है, यान ये आ जाएगा, और फाइबर इस यान में को भी स्क्रैच करके जो और थिनर स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दिखेंगे, दैट इज दी फाइबर। यहाँ पे भी वही समझाया है। फाइबर को अगर आप ट्विस्ट कर दोगे, फाइबर के बहुत सारे स्ट्रैंड को लेके ट्विस्ट करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो फिर हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज यान। और यान को अगर आप के बहुत सारे थ्रेड लेके ट्विस्ट कर लेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, फैब्रिक। आई होप फाइबर, यान एंड फैब्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर। फाइबर्स की अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फाइबर समझ आ गया ना। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animal. तो कुछ फाइबर्स के जो फैब्रिक होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या फिर हमको एनिमल से मिलते हैं। जो भी चीज़ हमें प्लांट या एनिमल से मिलती है दे आर नोन एज नेचुरल। तो अगर ये फाइबर्स हमको प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर दी नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो कौन कौन से फाइबर हमको प्लांट से मिलते हैं और कौन से फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। तो हमें प्लांट से मिलता है कॉटन और जूट, वेराज एनिमल से हमको मिलता है वूल एंड सिल्क। तो ये दोनों ही नेचुरल फाइबर हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep और गोट। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। जो वूल होता है ये हमको या तो शीप या गोट के हेयर से मिलेगा, उनके जो बॉडी में हेयर दिखते हैं उनसे मिलेगा, या फिर हमको रैबिट, याक या कैमल के हेयर से वूल मिलता है। नेक्स्ट इज द सिल्क फाइबर। जो सिल्क है हमारा, उसका सिल्क का फाइबर हमको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। अब इसको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। वूल फाइबर, जो हमारा वूल है या तो हमको शीप या फिर गोट की स्किन, ये जो यहाँ पे स्किन दिख रहा है इसको अगर हम, स्किन तो क्या हुआ, हेयर हुए ये, अगर इन हेयर को निकालेंगे तो फिर इससे हमको मिलेगा, या फिर या कैमल या रैबिट के हेयर से मिलते हैं हमको वूल फाइबर। तो ये एनिमल के थ्रू हमको इस वूल फाइबर मिलता है। नेक्स्ट इज द सिल्क। तो हमको सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, कोकून से। ये हमारा कोकून है, इससे हमको सिल्क फाइबर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये समझते हैं। अब इसके बाद हमारी जो सिल्क मॉथ है इसको हम बॉम्बैक्स मोरी मॉथ भी बोलेंगे। ये क्या करेगी, बहुत सारे एग ले करेगी ऑन दी मलबेरी ट्रीज। तो मलबेरी ट्रीज पे जब इसने एग ले कर दिया, अब ये एग जैसे ही हैच होंगे तो मलबेरी, अब ये कैटरपिलर आएगा, ये क्या करेगा, मलबेरी लीव्स पे फीड करना स्टार्ट करेगा, उसको खाने लगेगा। जब ये इसको खाएगा फिर कुछ टाइम बाद इसकी रेस्टिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। रेस्टिंग स्टेज में क्या करता है, ये कैटरपिलर अपने माउथ से कोकून रिलीज करना स्टार्ट करेगा। जब ये कोकून रिलीज करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे कोकून इसको पूरा कवर कर लेगा, एज शोन इन दिस पिक्चर। ये कोकून पूरा अपने आप को कवर कर लेगा। अब इस कोकून को का क्या करते हैं, ये बहुत सारे कोकून जब हो जाते हैं तो इनको वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हीट देते हैं, या तो आइदर
सनलाइट के थ्रू इनको हीट देते हैं, या फिर मेनली इनका क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में इन सारे कोकून्स को डाल देते हैं। इसलिए ये ऐसा करते हैं ताकि अंदर का कैटरपिलर मर जाए और जो बाहर का कोकून है उसके वो सेपरेट हो जाए उससे। अब ये जो सेपरेट हो जाएगा, अब ये सिंगल स्ट्रैंड, इससे ही हमको सिल्क मिलता है। यहाँ से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें सिल्क कैसे मिलता है। अब हमने नेचुरल फाइबर समझ लिए, वो फाइबर जो हमको प्लांट या एनिमल के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल से नहीं मिलते हैं, इनको सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस, तो इनको ही सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो the fiber are also made of chemical substance which are not obtained from plant and animal sources. They are called synthetic fiber. तो synthetic fiber के एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक फाइबर में। अब इनको थोड़ा और देखते हैं। फर्स्ट पॉलिस्टर, पॉलिस्टर से हमारी ये जैकेट पॉलिस्टर की बनी है, ये स्कूल बैग इसमें भी पॉलिस्टर का यूज़ है, ये जो ड्रेस है इसमें पॉलिस्टर का यूज़ है, वेयर एज ये जो हमारा कुशन कवर है इसमें भी पॉलिस्टर का यूज़ कर पॉलिस्टर फैब्रिक का यूज़ करके इसको बनाया है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नायलॉन, नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है। ये जो जैकेट है, जैकेट, ये रोप जो है, ये जो ब्रश, जितने भी ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो भी, ये सब भी नायलॉन से बनते हैं। ये जो वो भी नायलॉन से बनती है, और जो बैडमिंटन खेलते समय जो कॉर्क होती है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। नेक्स्ट इज़ द एक्रेलिक, एक्रेलिक से ये जो स्वेटर बनी है ये एक्रेलिक की है, हमारे ट्रैक सूट ये एक्रेलिक के बनते हैं, बेडशीट, कारपेट और ग्लव्स, और भी बहुत सारी जगह एक्रेलिक का ऐसे। अभी हमने फाइबर के बारे में पढ़ा। फाइबर हमारे या तो नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो प्लांट या फिर एनिमल से हमको मिलते हैं। जो प्लांट फाइबर्स हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं उसमें आता है कॉटन, जूट, और जो एनिमल फाइबर्स हैं उसमें आता है वूल, सिल्क। वूल हमको शिप, गोट या फिर हेयर्स ऑफ रैबिट, हॉर्स या याक से मिलता है, वैरा जो सिल्क है ये हमको सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जो केमिकली ऑब्टेन करते हैं। ये इसका एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब फाइबर एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर्स के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉटन, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कॉटन होता है इसको ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, और ब्लैक सॉइल किस किस स्टेट में मिलेगी, डैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारे ही स्टेट में ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो यहाँ पे ही कॉटन का ग्रोथ होगी। सेकंड, जो कॉटन के प्लांट होते हैं, अच्छा कभी देखा है जहाँ कॉटन के प्लांट ग्रो करते हैं उस एरिया को अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी स्नोफॉल हो रखा होगा उस एरिया में। इस स्लाइड में देखो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पूरे स्नोफॉल हो रखा है, ये पूरे कॉटन की फील्ड है। अब ये जो अगर एक की बात करें, एक कॉटन फ्रूट या फिर कॉटन बॉल बोलते हैं इसको, इसका साइज जो होता है ये लेमन के साइज़ के इक्वल होता है। जो नींबू होता है उसके साइज़ के इक्वल हमारा कॉटन बॉल का साइज़ होता है। सेकेंड, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। वही जो कॉटन बॉल होता है उसका साइज लेमन के इक्वल होता है। Next, after maturing, the ball bursts open and the seeds covered with cotton fiber can be seen. From these ball, cotton is usually picked by hand. अब ये जो कॉटन बॉल होती हैं ये पहले जब इमेच्योर होंगी तो ये बंद रहती हैं, जैसे ही इमेच्योर हो जाती हैं ये बर्स्ट करके ओपन करेंगी और तुमको फिर कॉटन फाइबर दिखने लगेंगे। अब तुम इस कॉटन को अपने हाथ से लेके उनको अलग कर सकते हो।
अब ये जो फाइबर्स हैं इनको हम अलग करते हैं सीड से। जो सीड्स हैं अब इसको फाइबर से अलग करेंगे कॉम्ब करके, तो इस प्रोसेस को गिनिंग बोलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है गिनिंग। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। तो पहले के टाइम में तो गिनिंग सिर्फ हाथ से ही की जाती थी, लेकिन अब हम मशीन का भी यूज़ करते हैं। ये पूरी कॉटन की फील्ड है। इसमें से अगर एक की बात करेंगे तो ये कॉटन का फ्रूट है जिसको कॉटन बॉल कहते हैं। इसका साइज लेमन के साइज के इक्वल होता है। जब ये इमेच्योर रहते हैं तब ये बंद रहते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये यहाँ पे इमेच्योर है, ये बंद है। जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है कॉटन बॉल, वैसे ही बर्स्ट करके ओपन होगा और तुम्हें कॉटन की फाइबर्स दिखने लगेंगे। अब इन फाइबर्स को तुम इस सीड से अलग करते हो, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग पहले हाथ से किया जाता था, अब मशीन का यूज़ करके इनको सेपरेट किया जाता है या कॉम्ब किया जाता है। तो ये कॉटन की गिनिंग हो रही है, ये मशीन है, इसके हेल्प से हम इसको कॉम्ब कर रहे हैं कॉटन को, और उसके बाद हमको कॉटन का फैब्रिक मिलेगा जिसको यू यूज टू वेयर। नेक्स्ट जूट। अगर हम जूट की बात करेंगे तो जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से हमको जूट मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। In India, jute is mainly grown in West Bengal, बिहार एंड असम। जो जूट है इसका कल्टीवेशन मेनली रेनी सीजन में होता है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो मेनली जूट की ग्रोथ होती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage। जब जूट प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब उस टाइम उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब कट किया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब जब फ्लावरिंग स्टेज आएगी उस टाइम हम उस प्लांट को कट कर देंगे। अब वो जो स्टेम होती है जो हमने कट करी है अभी प्लांट की, उस स्टेम को लेकर जाएंगे और पानी में डाल देंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जो वो स्टेम होती है वो रॉट मतलब सड़ जाती है। स्टेम सड़ जाती है, फाइबर्स अब उससे अलग हो जाता है। तो अब हम इसको हाथ की हेल्प से फाइबर्स को और स्टेम को अलग अलग कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। और इसके बाद फैब्रिक बनाने के लिए हमको इन फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है यार्न में, और यार्न के बाद फिर हमें मिलेगा फैब्रिक। ओके, इधर पे समझ लेते हैं। ये कॉटन के प्लांट हैं। कॉटन के प्लांट की हार्वेस्टिंग होती है ड्यूरिंग दी फ्लावरिंग सीजन। जब इसका फ्लावरिंग सीजन होगा उस टाइम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। फिर इसकी स्टेम को लेकर जाएंगे और वाटर में इमर्ज कर देंगे 2-3 डे मतलब कुछ डेज के लिए। फिर उसके बाद ये जो स्टेम होती है अब ये सड़ने लग जाती है। जब ये स्टेम सड़ जाती है तो हम फाइबर्स को स्टेम को अलग अलग कर देते हैं। ये रॉट स्टेम से मेड इनटू जूट फाइबर्स। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे जूट के प्लांट हैं। इनको हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा, फ्लावरिंग टाइम में हार्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद इनको वाटर में कुछ टाइम के लिए इनकी स्टेम को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम स्टेम सड़ जाती है और फाइबर्स को फिर स्टेम से अलग कर देते हैं, एंड देन वी गेट दी जूट फाइबर। जूट फाइबर से फिर हम जूट यार्न में कन्वर्ट करेंगे और जूट यार्न से जूट फैब्रिक मिलेगा। नेक्स्ट, ये स्लाइड में दिखाया है कि जूट से क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है या बनता है। ये रोप जो है ये जूट से बनती हैं। ये बास्केट्स वगैरह ये जूट से हैं। बैग्स ये जूट से हैं, ये वाले तो देखे ही होंगे। उसके बाद कुछ होम डेकोर एंड अदर आइटम्स भी जूट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यार्न। मेकिंग ऑफ यार्न मतलब अब हम यार्न बनाएंगे। तो फाइबर्स के बाद यार्न बनता है और यार्न के बाद फैब्रिक बनता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं।
In this process, fibers from a mass are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, फाइबर्स को हम मास में से एक एक फाइबर्स मतलब ले लेते हैं, फिर बहुत सारे फाइबर्स को लेकर उनको ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, और इस तरीके से हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट, a simple device used for spinning is a hand spindle, also known as takli. Another hand operating device used for spinning is चरखा. तो हमको अगर यार्न बनाना है तो एक सबसे सिंपल डिवाइस हमारा तकली है, इसके थ्रू हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और एक और जो दूसरा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं वो है चरखा. यार्न टू फैब्रिक. अभी हमने फाइबर पढ़ लिए, सारे फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ तकली एंड चरखा. अब हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे. देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. तो जो दो मेन प्रोसेसेस हैं वो हैं वीविंग एंड निटिंग. तो वीविंग और निटिंग दो प्रोसेस होंगे जिसके थ्रू हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे. Now let's see. First is weaving. Weaving क्या होता है? The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Weaving वो प्रोसेस है जिसमें हम दो सेट ऑफ यार्न, दो अलग अलग यार्न को लेंगे और उसके बाद उनको दोनों को साथ में अरेंज करेंगे, तो उस प्रोसेस को वीविंग कहेंगे. इसके लिए एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम समझेंगे इसको. टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. दो शीट लेना पेपर्स की, दोनों के अलग अलग कलर होने चाहिए. जैसे इस डायग्राम में देखिए एक ब्लू शीट है और एक रेड शीट है. नेक्स्ट कट द स्ट्रिप एंड वीव द स्ट्रिप वन बाय वन. अब दो उनमें से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है और उसके बाद अब इनको वीव करना. जैसे इस फर्स्ट वाली पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि कैसे हम इसको रेड वाले को और ब्लू वाले को एक दूसरे के साथ वीव कर रहे हैं. इन अ सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fabric is done on looms. तो आप इस डायग्राम में देखिए कैसे हमने पेपर को वीव कर लिया है दो डिफरेंट कलर के. ऐसे ही हम सेम एक्टिविटी यार्न के साथ करते हैं जब हमको उनको फैब्रिक में कन्वर्ट करना है. ऑफ कोर्स ये है कि जो पेपर स्ट्रिप्स हैं इनसे बहुत पतले होते हैं यार्न, तो उन दोनों को हम दो यार्न को लेके उनको वीव करते हैं इन दिस मैनर ओनली टू गेट द फैब्रिक. द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. और ये जो लूम होता है या तो हम इसको हैंड से भी ऑपरेट किया जा सकता है या फिर ये पावर ऑपरेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी इनका ऑपरेट किया जाता है. ये रहे हैंड लूम. इसमें हम हैंड लूम में हैंड की हेल्प से और फिर हम दो यार्न लेंगे दो डिफरेंट कलर के, उनके बाद उनको वीव कर लेंगे. दैट द प्रोसेस इज नोन एज वीविंग. नेक्स्ट निटिंग. निटिंग तो आपने देखा ही होगा. इसमें हम ये जैसे दिस इज द प्रोसेस नोन एज निटिंग. इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. निटिंग में एक सिंगल यार्न को लिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. जैसे इसमें सिर्फ सिंगल यार्न लिया है, और जो वीविंग है उसमें 2 डिफरेंट यार्न्स को लिया जाता है. Socks and many other clothing items are made of knitted fabric. Knitting is done by hand and also on machine. तो knitting जो है, जैसे आपने सॉक्स देखे हैं और बहुत सारे आइटम जैसे सॉक्स हो गए, स्वेटर हैं, कैप्स हैं और भी बहुत सारे आइटम्स knitting के हेल्प से हम बनाते हैं. knitting को हाथ से भी किया जाता है एज वेल एज उसको मशीन की हेल्प से भी किया जाता है. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. अब हमने समझ लिया कैसे हमने फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया और यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया. अब हम समझेंगे कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है, कैसे हमारे ये फैब्रिक्स का, फाइबर्स का डिस्कवरी होती है.
Have you ever wondered what material people used in ancient time of clothes? तो क्या आपने कभी सोचा है कि एंशियंट टाइम में लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे? मतलब स्टार्टिंग से ही क्या फैब्रिक हमारे ह्यूमन के पास आ गया था कि कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी मेनली? It appears that in those days people used the bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves. तो स्टार्टिंग के टाइम में हमको पता है कि जैसे लोग बहुत क्या पहनते थे, पेड़ों की लीव्स या फिर बार्क से क्लॉथ बनाते थे अपने लिए, या और कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने एनिमल की स्किन और फर से भी अपने आप को कवर करना स्टार्ट किया. After people began to settle in agricultural community, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal flea or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabric. जब लोगों को थोड़ा एग्रीकल्चर करना आ गया, अब वो एग्रीकल्चर में सेटल हो गए, तब उनने क्या किया, उनने ग्रास को उनको वीव करके मैट और बास्केट बनाना स्टार्ट किया. उनने एनिमल्स के हेयर को लिया और उनके हेयर से लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाए ताकि उनको फैब्रिक मिल सके. और The early Indian wove fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. जो स्टार्टिंग में हमने फैब्रिक पहना था वो था कॉटन का. हमने मतलब ह्यूमन ने सबसे पहले जो फैब्रिक पहना दैट इज ऑफ कॉटन, और वो नियर द रीजन ऑफ गंगा के रीजन के पास से, वहाँ से उनने स्टार्ट किया कॉटन का फैब्रिक से. ये हमारे पास कुछ डायग्राम है, इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं. पहले ह्यूमन लीव्स को पहना, उसके बाद अपने आप को कवर करने के लिए उन्होंने एनिमल्स की स्किन को लिया और उनके फर को लिया, फिर अपनी बॉडी को कवर किया, और बाद में धीरे धीरे फिर उनको जब उन्हें एग्रीकल्चर में सेटल होने लग गए तब उनको पता चला, तब उनने एनिमल्स के हेयर के साथ लेके उनको लॉन्ग फैब्रिक यान में और फिर फैब्रिक में कन्वर्ट किया. एंड उसके बाद जब गंगा रीजन के पास में फर्स्टली उनने कॉटन का फैब्रिक स्टार्ट किया पहनना. In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabric around different parts of their body. उस टाइम पे स्टिचिंग करना लोगों को नहीं आता था, सिलना नहीं आता था, तो वो लोग सिर्फ फैब्रिक लेते थे और अपनी एक मतलब बड़ा सा फैब्रिक का कपड़ा लिया और अपनी बॉडी को कवर कर लिया. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. फिर बाद में धीरे धीरे स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ. उसके बाद लोगों ने फिर फैब्रिक को स्टिच करना स्टार्ट किया, सिलना स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स बनाना स्टार्ट किया. Stitched cloth have been through many variations since this invention. और वही कि स्टिच जो क्लॉथ थे उनके तब से अब तक बहुत सारे वेरिएशन आते रहे. जैसे ही हमारे पास स्विंग नीडल आई, उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद तो फिर बहुत सारे वेरिएशन आपको दिखे होंगे स्टिच क्लॉथ के. बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ या फैब्रिक. तो ये अभी भी कितना आश्चर्यजनक है कि आज के टाइम भी हम एक अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक लेते हैं, उसको साड़ी की तरह, धोती की तरह, लुंगी की तरह या टर्बन की तरह यूज़ करते हैं. वो एक अनस्टिच्ड फैब्रिक है. स्टार्टिंग में ऐसे ही तो स्टार्ट हुआ और फिर बाद में फिर स्विंग नीडल आई थी जिसका हेल्प करके हमने स्टिचिंग करके और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस बनानी स्टार्ट करी. तो ये कुछ तब से अभी तक का थोड़ा सा एवोल्यूशन दिखाने की कोशिश की है. यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में अनस्टिच्ड क्लॉथ थे, सिर्फ एक सिंगल फैब्रिक था, उसको ड्रैप किया अराउंड दी बॉडी. फिर उसके बाद निडल्स, स्विंग निडल या स्टिचिंग निडल आई, तो उसके बाद हमने स्टिच करना स्टार्ट किया. उसके बाद तो फिर हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन आए देखने को मिले.
तो ये 50s का है, स्टार्टिंग 50s, ये 60s, 70s, 80s 90s एंड ये अभी का फैशन। अब कुछ पॉइंट, हमने ये चैप्टर तो पूरा कर लिया, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमको याद रखना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। फर्स्ट इज फाइबर। फाइबर क्या होता है? अगर आपने कोई एक फैब्रिक देखा होगा, कोई भी एक कपड़ा जिसका अगर एक धागा खींचो तो फिर बहुत सारे धागे निकलने लग जाते हैं, तो वो जो पूरा कपड़ा है दैट इज फैब्रिक। उसमें से जो एक धागा निकल रहा है दैट इज यान, और उस यान को, उस धागे को भी अगर आप स्क्रैच करोगे तो उससे भी और पतले पतले महीन धागे निकलेंगे, जो दैट इज दी fiber. The fiber is a thin strands of thread that we see are made up of still thinner strand called fiber. अब fabric. Fabric क्या होगा? Fabric बनते हैं यान से। नेक्स्ट कॉटन। कॉटन जो है, हमने कॉटन के बारे में पढ़ा कि कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल। जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे मेनली कॉटन की ग्रोथ होती है, ब्लैक सॉइल में। और ये कॉटन जो है ये कैसा फाइबर है? ये नेचुरल फाइबर है। मतलब ये या तो प्लांट या फिर एनिमल, किससे मिलेगा? प्लांट से कि एनिमल से? तो यस, कॉटन हमको मिलता है प्लांट से। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं, और कॉटन एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर का। नेक्स्ट वी हैव गिनिंग। व्हाट इज गिनिंग? तो गिनिंग हमने जैसे पढ़ा था कि जब हमारा कॉटन का जो कॉटन बोल होती है वो बोस्ट करके ओपन करती है, उस टाइम हमको कॉटन फैब्रिक दिखने लगेगा। उसको हम, उस फाइबर को सीड से अलग करते हैं, तो उसी को ही गिनिंग बोलते हैं। तो फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कोम्बिंग इज कॉल्ड गिनिंग। नेक्स्ट वी हैव स्पिनिंग। मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज स्पिनिंग। तो फाइबर से अगर हमें यान का फाइबर को अगर यान में कन्वर्ट करना है तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? स्पिनिंग। तो इसके लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट तकली और सेकंड जो था दैट वाज चरखा। चरखा, ठीक है। तो तकली और चरखा की हेल्प से हम फाइबर्स को यान में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज यार्न टू फैब्रिक। यार्न को फैब्रिक में बनाने के लिए हम दो प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वीविंग और सेकंड होता है निटिंग। तो वीविंग में क्या किया जाता है? दो स्ट्रैंड ऑफ यार्न लेते हैं और उसको वीव करते हैं, तो दैट इज वीविंग। और निटिंग क्या है? इसमें सिंगल यार्न को लेके निटिंग की जाती है, जो जैसे हमने स्वेटर देखे हैं, सॉक्स देखे हैं, कैप हैं, ये सब और भी बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं निटिंग की हेल्प से। तो निटिंग या तो हैंड्स किसके थ्रू भी हो सकती है, वेराज मशीन के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट हमने फाइबर्स को पढ़ा था, तो जो फाइबर्स थे इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज द सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमको या तो प्लांट या एनिमल किसी से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकली हम फॉर्म करते हैं। तो एक प्लांट फाइबर है, एक एनिमल। जो अगर नेचुरल फाइबर को फिर हम डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट इज प्लांट वेयर सेकंड इज एनिमल। तो प्लांट फाइबर के एग्जांपल हैं कॉटन, जूट, ये सब एग्जांपल हैं प्लांट फाइबर के। अगर हम एनिमल फाइबर की बात करें तो एग्जांपल आएगा वूल, सिल्क। वूल हमको शीप, गोट, रैबिट, हॉर्स, याक, इन सब के हेयर से मिलेगा, वेराज सिल्क हमको सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। सिल्क मॉथ, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सब एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल, योर कक्षा।